हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वेब के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, हमने बात किया था HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो काफ़ी सारों के आपके माइंड में ये आया होगा कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमने डिस्कस तो किया। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमने वर्ड यूज़ किया काफ़ी जगह, लेकिन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती क्या है वो बात काफ़ी सारे को आप में से नहीं पता होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती क्या है और ये कैसे डिफ्रेंशिएट होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। ठीक है, तो उसकी आज हम बात करेंगे। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट होती क्या है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट बेसिकली एक बंच ऑफ कोड होता है जो कि रन टाइम पे एग्जीक्यूट होता है। जब भी कोई एप्लीकेशन रन कर रही होती है, रनिंग मोड में होती है, तो कोड जो होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, इंटरप्रेट होता है। ठीक है, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सिमिलर ही होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। लेकिन उसमें क्या होता है, जो कोड हमारा होता है वो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट होकर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है। ठीक है, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को हम यूज क्यों करते हैं? तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बेसिकली यूज होती है किसी भी अदर लैंग्वेज के साथ एम्बेड होने के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, हमने जो डिस्कस किया था, हमने जावास्क्रिप्ट को एम्बेड किया था HTML के साथ। तो जावास्क्रिप्ट हमारी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो ऐसे ही स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मेनली जो यूज होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का, वो होता है किसी भी दूसरी लैंग्वेज के साथ एम्बेड होके वर्क करना। तो अब हम देखते हैं कि फिर काफ़ी सारों के माइंड में ये चीज़ आई कि अगर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मतलब किसी भी दूसरी लैंग्वेज के साथ एम्बेड होकर वर्क करती है। ठीक है, तो फिर के माइंड में ये चीज़ आएगी कि फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। क्योंकि अभी अगर हम कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई बीटेक में है, कोई BCA में, कोई MCA में, ठीक है, तो सभी को कोई ना कोई लैंग्वेज अभी पढ़ाई जा रही होगी, सिखाई जा रही होगी उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता होगा कि वहाँ पे मेनली क्या होता है कि जब भी आप बीटेक BCA MCA कर रहे होते हो, सबसे पहली लैंग्वेज जो आपको सिखाई जाती है वो होती है C। ठीक है, तो C में आपको क्या सिखाया जाता है कि एक इंटरप्रेटेड होता है, बेसिकली एक कंपाइलर होता है जो कि आपके कोड को कंपाइल करता है, और देन फिर वो कोड जो आपका एक मतलब आपकी क्लास फाइल बन जाती है कंपाइल होने के बाद, और उस कंपाइल्ड फाइल को फिर वो एक इंटरप्रेटेड होता है जो कि करता है आपका बाइट कोड में या बाइनरी कोड में। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले कंपाइल्ड होती है, उसके बाद इंटरप्रेटेड होती है। ठीक है, लेकिन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या होता है, वो कंपाइल नहीं होती, वो डायरेक्टली रन टाइम पे ही इंटरप्रेट हो जाती है, यानी कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती रहती है, इंटरप्रेट होती रहती है। हम दूसरे डिफरेंस की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेनली क्या होता है कि किसी भी अदर लैंग्वेज के साथ होने के लिए क्रिएट नहीं की जाती, वो सेपरेटेड होती है अपने आप में। जैसे कि अगर अब मैं बात करूँ सी या C++ या फिर जावा की, तो इसमें जो प्रोग्राम बनते हैं वो किसी भी अदर लैंग्वेज में एम्बेड नहीं होते, वो सेपरेट प्रोग्राम होते हैं अपने एंड पे। ठीक है, और C++ जावा मेनली इनमें क्या होता है, विंडोज एप्लीकेशन बनती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की, तो बेसिकली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो लिखी जाती है वो किसी अदर लैंग्वेज के साथ एम्बेड होने के लिए लिखी जाती है, और ये मेनली ब्राउज़र स्पेसिफिक होती है। जो हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो मेनली ब्राउज़र फोकस लैंग्वेज होती है कि आप ब्राउज़र पे उसको मतलब एग्जीक्यूट करते हो। जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो मेनली विंडोज़ सिस्टम हो सकता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी हो सकता है, बेसिकली सिस्टम ओरिएंटेड होती है वो, ब्राउज़र ओरिएंटेड नहीं होती, वो मेनली सिस्टम ओरिएंटेड होती है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो अगर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपने एक बार कंपाइल कर दिया, तो कंपाइल करने के बाद आप उसका सोर्स कोड नहीं देख सकते। जो कंपाइल्ड फाइल आपकी जनरेट होती है, उस कंपाइल्ड फाइल के अंदर आप अगर सोर्स कोड देखना चाहो तो वो आप नहीं देख सकते। ठीक है, बट अगर आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करो तो वहाँ पे आप कोड देख सकते हो ब्राउज़र के एंड से। जैसे भी मैंने आपको दिखाया भी था लास्ट वीडियो में कि आप कंट्रोल U करके कोड देख सकते हो, या फिर रिस्पेक्ट एलिमेंट करके आप कोड देख सकते हो, क्या कैसे प्रॉपर्टी लगी है वो सारी चीज़ देख सकते हो। तो ये मेनली डिफरेंस होता है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कोड आप ब्राउज़र एंड पे देख सकते हो, क्या लिखा हुआ है, क्या कुछ लिखा हुआ है, कैसे मॉडिफाई करते हैं, वो सब चीज़ आप कर सकते हो। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड अगर एक बार कंपाइल हो गया तो आप कंपाइल्ड फाइल में सोर्स कोड नहीं देख सकते।
उसके बाद अदर डिफरेंस की बात करें तो जब भी कोई प्रोग्राम आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, जब भी कोई आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है, ठीक है, तो वो एक बाइनरी फाइल बनाता है मेनली। जैसे कि आपको अगर पढ़ा गया हो वो एक क्लास फाइल बनाता है, ठीक है। तो क्लास फाइल बनाता है तो एक आपकी मेन फाइल हो गई, एक आपकी हो गई मेनली बाइनरी फाइल। तो एक ही प्रोग्राम की आपकी दो सेपरेट फाइल बनेगी, एक मेन फाइल जिसके अंदर आपने कोड लिखा हुआ है, एक बाइनरी फाइल जिस जो मतलब ये क्लास फाइल जो आपकी कंपाइल होने के बाद बनी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक ही कोड की आपकी दो फाइल बन रही है, तो दोनों फाइल को स्टोर करने के लिए कुछ मेमोरी एक्स्ट्रा चाहिए होगी आपको। जहाँ पे आपकी क्लास फाइल या बाइनरी फाइल सेव होगी, उसको सेव करने के लिए भी आपको कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। जबकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ डायरेक्टली रन टाइम पे इंटरप्रेट होती है, कोई कंपाइल नहीं होती। तो उसके लिए कोई भी ऐसी फर्दर कोई मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिंगल फाइल होती है और जितना स्पेस उस फाइल को चाहिए होता है वो उतना सिंगल टाइम स्पेस लेती है, वो मल्टीपल टाइम या कोई अदर फाइल क्रिएट करके उस टाइप से नहीं लेती। अगर मैं अदर डिफरेंस की बात करूँ तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेनली होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो सिस्टम ओरिएंटेड होती है। तो सिस्टम ओरिएंटेड लैंग्वेज में क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड होता है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है उसको सीखने में, उसके ऊपर वर्क करने में, उसके एक्सपर्ट बनने में, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की, तो कोड थोड़ा सा सिंपल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, HTML कोड आप कैसे लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट का सिर्फ हमने एक लाइन का कोड वहाँ पे लिखा था और हमारा कोड वो बेसिकली एग्जीक्यूट हो गया था। ये सब चीज़ें आप उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं कर सकते कि सिंगल लाइन के कोड से या फिर दो तीन लाइन के कोड से आप अपना प्रोग्राम बना सको। आप ये चीज़ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में कर सकते हो कि आप सिंगल या दो या तीन लाइन का कोड लिखो और वो आपको आउटपुट दे देगा इजीली, आराम से। तो वो थोड़ा सा इजी टू लर्न भी होती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है मेनली, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, सी हो गई हमारी, C++, जावा, तो ये मेनली हमारी सिस्टम ओरिएंटेड बेसिकली वो होती है, लैंग्वेज होती है। तो ये बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हमारा PHP हो गया, ASP हो गया, जावास्क्रिप्ट जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया जावास्क्रिप्ट पे कैसे काम करते हैं, ठीक है, पाइथन, ये सब हमारी जो है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो मैं आगे, ठीक है, तो मैं आगे आपको फिर बताऊंगा कि अगर आपको मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के भी बेसिकली टाइप होते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट मेनली होती है हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। उसमें कुछ हमारी फर्दर भी होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, और कैसे आप क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे काम कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं उस पर या तो नई कोई वीडियो बना दूंगा या फिर आपको वहीं पे रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।